हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। हमारे लास्ट एपिसोड में आपने देखा होगा कि तुर्तुक भारत का इकलौता ऐसा गांव है जहां आप भारत में रहकर बाल्टिस्तान के कल्चर को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इस एपिसोड में हम यहां से आगे की जर्नी को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें मैं आपको सबसे पहले भारत पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए थांग गांव ले चलूँगा, जहां से आप जीरो पॉइंट यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल को देख पाएंगे। इसके अलावा हम थांग गांव के एक स्थानीय निवासी से उनकी कहानी भी सुनेंगे कि कैसे 1971 वॉर के बाद वो भारत में रह गए और उनका पूरा परिवार पाकिस्तान में। इसके बाद हम नुब्रा और श्योक वैली के जिस रास्ते आए थे उसी रास्ते वापस चलेंगे और विजिट करेंगे हुंडर के आइकॉनिक सैंड ड्यून्स को और देखेंगे बैक्ट्रियन कैमल्स को, जो भारत में सिर्फ यहीं पर पाए जाते हैं। लास्ट में हम चलेंगे लद्दाख की शायद सबसे फेमस जगह यानी कि पेंगोंग त्सो, जो सचमुच में एक मैजिकल प्लेस है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम तुर्तुक। सो आज मैं वहाँ तुर्तुक से वापस निकल रहा हूँ। आज का प्लान है कि पहले तो मैं इधर से आगे जा कर के पहले मैं ज़ीरो पॉइंट जाऊँगा जहाँ से बॉर्डर दिखाई देता है, वो देखने के बाद फिर वापस और फिर आगे हुंडर में सैंड ड्यून्स देखने के बाद डिस्किट होते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। प्लान ये है कि आज मैं जर्नी कंटिन्यू करूँगा पेंगोंग त्सो की तरफ, लेकिन आई एम 100% सर्टन दैट आई विल नॉट रीच पेंगोंग त्सो, सो मोस्ट लाइकली आई विल स्टे एट श्योक और एनीवेयर एल्स इफ नीडेड। तो जहाँ भी अंधेरा हो जाएगा वहीं रुक जाएंगे, एक पर्टिकुलर कोई भी टाउन देख करके। उसके बाद फिर कल मैं पेंगोंग त्सो की तरफ बढ़ूँगा। मेरा कोई प्लान नहीं है पेंगोंग त्सो पे रुकने का। तो ये अभी हम लेफ़्ट की तरफ मुड़ गए ना, यहाँ से हम अभी जा रहे हैं ज़ीरो पॉइंट की तरफ। उसके बाद फिर विल कम बैक। सो फ्रेंड्स, अभी मैं मिलता हूँ आप लोगों से ज़ीरो पॉइंट के पास। डिस्किट से आने वाली सड़क पर अगर आप तुर्तुक से वेस्ट की तरफ चलेंगे तो आप भारत पाकिस्तान की सीमा तक पहुँच जाएंगे। यही सड़क आगे बाल्टिस्तान की राजधानी स्कार्दू होते हुए काराकोरम हाईवे में मिल जाती है। ये सड़क तुर्तुक के आगे श्योक नदी के बगल बगल काराकोरम रेंज के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच चलती है। लद्दाख के दूसरे रास्तों की तरह ये रास्ता भी सुनसान पर बहुत ही खूबसूरत है। तुर्तुक से थांग करीब 20 किलोमीटर दूर है। थांग गांव में ज़ीरो पॉइंट से आपको पाकिस्तान बॉर्डर दिखाई पड़ता है। भारत में स्थित थांग गांव और पाकिस्तान में स्थित फारनू गांव देखा जाए तो एक तरह से ट्विंस हैं, जिन्हें 1971 वॉर में एक दूसरे से अलग कर दिया गया और बीच में एक सीमा रेखा खींच दी गई, जिसे हम आज LOC के नाम से जानते हैं। इस आर्टिफिशियल बॉर्डर की वजह से दोनों गांव के बहुत सारे लोग अपने सगे संबंधियों से अलग हो गए और कभी एक दूसरे से नहीं मिल पाए। हमें थांग में ऐसे ही एक लोकल मिले जिन्होंने हमें अपनी कहानी सुनाई कि कैसे 1971 में अचानक लड़ाई छिड़ने के बाद वो भारत में रह गए और उनका पूरा परिवार पाकिस्तान में। तो आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। बोलांगांव करासकट्टी इस तरफ आकर एक लकड़ी के ब्रिज है, यही फेंसिंग था। इंडिया सन 1971 का पहले यही शायोक नदी बाउंड्री था। फिर इसके उस तरफ बोलांग का तरफ जो रोड के मैदान है, पहाड़ सब में अपना इंडिया रहता था। और फिर आप लोग ब्रिज के इस तरफ आए तो रोड में पहुंच गया तो वही रोड का मैदान है, वही पहाड़ सब में पाकिस्तान का फौज था। फिर सन 1971 में लड़ाई शुरू हो गई। पहले बांग्लादेश में हुई, बांग्लादेश में इंडिया पाकिस्तान का लड़ाई। फिर बांग्लादेश आज़ाद किया अपने इंडिया। फिर इधर भी लड़ाई शुरू हो गई। अपने इंडिया का फौज पीछे आते आते 4 गांव आज़ाद किए। सबसे पहले चुलूंग का एक, इसके बाद तुर्तुक 2, इसके बाद त्यासी 3, इसके बाद 4। ये 4 गांव जो है सन 1971 का पहले पाकिस्तान का कब्जे में था। कि मैं पाकिस्तान में 19 साल रहा हूँ, अभी इंडिया में आकर मेरे को कौन साल हो रहा है, तो 70 साल फिर हम लोग तो अपना इंडिया आ रहा बोलकर हम लोग बहुत कर रहा था, क्योंकि इंडिया मारे करके को कोई पता नहीं था। फिर हम लोग घरों में बैठा हुआ जी डर करके। फिर ये 2 बजे सा फोन लेकर आया अपना, वही नाले में पहुंच गए। एक तमाला सुपर का रीजन था, वो मेजर था, वो बहुत बहादुरी था। एक तो जम्मू वाला मेजर था, इसकी सिंह था। फिर सब पालन किए।
आप लोग क्या सोच रहे हैं? हमारा इस्लामाबाद के लिए आना था, आप लोग हम इतना किलोमीटर पाकिस्तान भगा करके आपको सिवाई के लिए आया था, हमको मिलने के लिए आना चाहिए। हम क्या ये साहब लोगों को बहुत डराओ। क्यों? इंडिया कैसे है, मारेगा इंडिया आ रहा बोलकर पूछ ही रहा था, डर रहा था। फिर कैसे है क्या पता, हम लोगों को पता नहीं था, इसलिए हम लोग बहुत, हम आपको मारने के लिए नहीं आए, आपको पहनने के लिए हम नहीं आए, आपका आज़ादी के लिए आए, आप लोगों का आज़ादी दिलाने के लिए आए, आपको मारने के लिए पीने के लिए हम नहीं आए। आपको गलत सोच, क्योंकि हमको ज़मीन से कोई ताल्लुक नहीं, हमको आवाम की लेना था, आप लोगों के सिवाई के लिए। आप लोग मारेगा फिर में हम किस की ले रहा था, हमको ज़मीन से कोई ताल्लुक नहीं। आपका माँ हमारा माँ है, आपका बहन हमारा बहन है, आपका बेटी हमारी बेटी है, आपका बेटा हमारा। आप आराम से रहो अपने घर में। बोला फिर हमारा दिल में था कि फिर वही गाँव ले लो, बोला कि हम ये खानू बोलता है तो वही सुबह सुबह हम लोगों का पूरा रिश्तेदार, हम लोग इन लोगों का इधर जमीन था कि हम लोगों को उधर से ले लिए ये गाँव जो है एक ही था है, फिर वही गाँव ले लो, मेहरबानी करके हम भी मदद कर देगा आप लोगों को, वही गाँव ले लो। हमारे किसी का माँ किसी का बाप पूरा रिश्तेदार उसी में फंसा है, वहीं से मिला दो मेहरबानी कर। फिर बोला कि आपका बात सही है, अभी सीज वेट हो गया, हमको ऊपर से ऑर्डर आया, अपना अपना अपने जगह में रुको, आगे नहीं जाओ बोल कर हुक्म आया है, अभी हम नहीं जा सकते। फिर 51 साल हो गया जी, किसी का माँ किसी का बहन किसी कोई गुजर गए कोई है। अभी हम खुद का जो 9 साल में शादी किया था, क्योंकि माँ बाप को मैं अकेला था, कोई देखने वाला नहीं था। फिर वही गांव में रहता था कि इधर भी ज़मीन था उधर भी। हम इधर नवंबर में खाद बनाने के लिए माँ बाप ने बोला नवंबर में बेटा तू जाओ, तू जवान, तू 19 साल का है, बीबी इधर हम लोगों को खाना बनाने के लिए छोटा, आप जाकर थोड़ा खाद बना कर आ था। हमें खाद बिल्कुल है नहीं, पाकिस्तान के ज़माने में हमको गवर्नमेंट का खाद नहीं मिलता था जी, अपना देसी खाद बनाता। फिर मैं हाँ बोला जी, आया जी नवंबर 10 तारीख से लड़ाई शुरू हो गई। फिर 18 तारीख को ये इंडिया का कब्जा हो गया सर, वो जो है पाकिस्तान होगा, वो है पाकिस्तान में रहेगी। अभी 51 साल हो रहा है जी, कोई आना जाने, माँ बाप गुजर गया। फिर बाद में मैं इधर शादी कर दिया, अभी से लड़का एक लड़की इंडिया में है, सब पाकिस्तान का है जी। फिर हाँ जी, फिर नदी के इस तरफ जो है पूरा पहाड़ जो है, मैदान जो है, ये थंगाँव जो है अपना है, ये पूरा जो हाँ ये अपना बैंक देखिए, हाँ थोड़ा सा आगे अपना फौज उधर से आपको दिख रहा हो। थांग विजिट करने के बाद मैं वापस चल पड़ा उसी रास्ते जिस रास्ते से मैं आया था, यानी कि लेह डिस्ट्रिक्ट हाईवे पर। मेरा अगला स्टॉप था हुंडर, जिसे मैंने आते वक्त स्किप कर दिया था तुर्तुक जल्दी पहुंचने के लिए। तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं हुंडर, और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। भाई ये कैमल वेमल राइड वाला किधर होता है? आगे जाकर के ना? अच्छा। डिस्ट्रिक्ट से करीब 12 किलोमीटर आगे स्थित हुंडर बहुत ही खूबसूरत जगह है, जो चारों तरफ बर्फ के ढके पहाड़ों से घिरा हुआ है। What makes it truly unique is that you can find sand dunes here. लद्दाख जैसे माउंटेनियस रीजन में इस तरह के सैंड ड्यून्स देखना अपने आप में एक अनोखा एक्सपीरियंस है। इसके अलावा हुंडर भारत में इकलौती ऐसी जगह है जहां पर आप डबल हम्प्ड कैमल्स यानी कि बैक्ट्रियन कैमल्स को देख सकते हैं। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में बताया था, लेह डिस्ट्रिक्ट तुर्तुक हाईवे एंशिएंट सिल्क रूट का ही मॉडर्न अवतार है, और ये कैमल्स भारत के इस रूट से हिस्टोरिकल कनेक्शन को दर्शाते हैं। ये कैमल्स सिल्क रूट के ट्रेडर्स के मेन लोड कैरियर्स हुआ करते थे, और जब 1950s में भारत पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद ये रूट बंद हो गया, तब से ये कैमल भारत में सिर्फ यहीं देखने को मिलते हैं। आप चाहें तो हुंडर में कैमल सफारी का भी आनंद उठा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, खालसर से करीब 8-10 किलोमीटर आगे ये डाइवर्जन आता है, जहाँ से आपको अगर खारदुंग जाना है तो आपको राइट लेना है, और अगर आपको पैंगोंग जाना है तो आपको ये लेफ़्ट लेना है सीधा, ये रास्ता जो है। तो हम निकल चुके हैं अब पैंगोंग सो के रास्ते पे। सो
तो पैंगोंग सो के लिए हम नुब्रा वैली में चल रहे हैं, नुब्रा रिवर के बगल में। लेह से बिस्किट हुंडर वाली रोड जो है वो तो बहुत ही बढ़िया कंडीशन में है। ये रोड पता नहीं कैसी है, देखना पड़ेगा। अभी चलते हैं आगे। पैंगोंग आज तो नहीं पहुंच पाएंगे, बट मोस्ट लाइकली श्योक या उसके आगे कहीं भी जगह देख करके आज का हॉल्ट किया जाएगा। सो अभी तो शुरुआत में ये रोड काफ़ी नैरो है और बहुत ही स्टीप है, प्लस पूरी सड़क पे बालू गिरी हुई है, जिसकी वजह से काफ़ी रिस्की हो जाता है राइड करना, स्लिपरी हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से ही चल रहा हूँ। अभी हम नीचे की तरफ उतर रहे हैं, रिवर वैली की रिवर के लेवल तक आई थिंक पहुँचेंगे। ये देखिए बिल्कुल ही नैरो रोड है ये। नुब्रा वैली वाली जो रोड थी वो एकदम इसके कंपैरिजन में तो हाईवे लग रही थी। तो पता नहीं कितनी देर बाद कुछ लोग दिखाई दिए हैं, अदरवाइज इस रास्ते पे लोग ही नहीं दिख रहे थे। वैसे तो मेरा प्लान था पैंगोंग त्सो पहुंचने का, पर आज पैंगोंग त्सो पहुंचना किसी भी हाल में पॉसिबल नहीं था। पर फिर भी मैं चाहता था कि जितनी दूरी तय हो सके मैं कर लूं, क्योंकि मेरा इरादा पैंगोंग त्सो के पास के कैंप्स में रहने का बिल्कुल भी नहीं था। ये कैंप्स एक तो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और दूसरे अनकंफर्टेबल। सो मेरा प्लान था श्योक या दुर्बुक में रुकने का और अगले दिन पैंगोंग त्सो को विजिट करने का। खालसर के आगे जो पैंगोंग त्सो की तरफ जाने वाला रास्ता है वो काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि एक तो ये रोड बहुत नैरो है और दूसरे बीच बीच में ऐसे बहुत सारे स्ट्रेचेस हैं जो काफ़ी ख़राब और अंडर कंस्ट्रक्शन है। साथ ही साथ बीच में 2-3 जगह वाटर क्रॉसिंग भी है, विच मेक्स इट इवन मोर चैलेंजिंग। अब यहाँ से यार वाटर क्रॉसिंग है, रास्ते के नाम पे कुछ भी नहीं है यहाँ पे भाई साहब। ओके, रास्ता बड़ा ही खराब है यार इधर का। बस इसमें पानी भी है। ओ भाई साहब, ये देखिए भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब बहुत खतरनाक था वो वाटर स्लाइड, बहुत ही खतरनाक स्ट्रेच था वो। अभी भी है, आगे भी स्ट्रेच ऐसा ही। और यहाँ थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि ब्रेक ले लेता हूँ, चाय वाय पी लेता हूँ, फिर आगे की तरफ बढ़ूंगा। हेलो जी, चाय मिल जाएगी? ज़रा बना देंगे प्लीज़। सो अगम से 2 रास्ते जाते हैं। अगर आपको पैंगोंग त्सो जाना है तो आपको वहाँ से लेफ़्ट लेना पड़ेगा ब्रिज को पार करके। अभी मैं बात कर रहा था अगम में जो रेस्टोरेंट था वहाँ पे, वहाँ के स्टाफ से, तो उसने मुझे बताया कि अभी मैं रुक सकता हूँ या तो श्योक में या तो दुर्बुक में, नहीं तो सीधा सीधी ऑप्शन है पैंगोंग त्सो पे रुकने का। सो चलते हैं, अभी देखते हैं क्या सीन है अभी आगे का। थोड़ा नर्विंग है ये रास्ता, क्योंकि एक भी गाड़ी, एक भी इंसान इधर दिखाई नहीं दे रहा है। आ गए हैं हम श्योक, और श्योक जो है वो काफ़ी बड़ा गांव है, क्लियरली दिख रहा है। यहाँ पे ढेर सारे होम स्टेज हैं, बट अभी रोशनी है तो विल पुश ऑन टिल दुर्बुक। 17 किलोमीटर है यहाँ से दुर्बुक। खैर किसी तरह स्ट्रगल करने के बाद जब तक मैं दुर्बुक पहुंचा तब तक रात के 8 बज गए थे। श्योक के बाद दुर्बुक तक का रास्ता काफ़ी घुमावदार और चैलेंजिंग है, पर क्योंकि मेरे गोप्रो की बैटरी ख़त्म हो गई थी और रात हो चुकी थी तो मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया। दुर्बुक में मुझे एक बहुत ही बेसिक सी एकोमोडेशन मिली जहां मैंने क्रैश करने का डिसीजन लिया। फ्रैंकली मैं चाहता तो किसी और भी जगह जा सकता था, पर आई वाज सो टायर्ड एंड कोल्ड कि जहां भी जगह मिली वहीं पे स्टे करने का मैंने फैसला किया। दुर्बुक से पैंगोंग लेक करीब 60 किलोमीटर दूर है और करीब 2 घंटे लगते हैं वहां पहुंचने में।
तो मैंने डिसाइड किया था कि सुबह उठ के मैं पैंगोंग लेक विजिट करूंगा और फिर वापस आके चांगला क्रॉस करके मैं लेह के लिए निकल जाऊंगा। दुरबुक से मैं सुबह करीब 9 बजे निकल पड़ा पैंगोंग सो की तरफ। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स फ्रॉम दुरबुक। अभी मैं निकल रहा हूँ पैंगोंग सो की तरफ। सुबह के 9:30 बज रहे। मैं कल रात हो गई थी दुरबुक पहुँचते पहुँचते, शाम हो गई थी, मतलब 7:30 वगैरह बज गए थे। तो फिर मैंने एक छोटा सा रेस्टोरेंट था जहाँ पे मैंने एक रूम ले लिया था, वहीं पे मैं रुक गया था कल रात को। तो बेसिकली समझोगे आप ट्रांजिट स्टॉप करके फिर मैं आगे की तरफ बढ़ चुका हूँ। अभी अब मैं यहाँ से करीब 40 किलोमीटर है पैंगोंग सो, तो वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद फिर वापस यही रास्ता लेकर के आना पड़ेगा लेह जाने के लिए। फिर मेरा प्लान है कि मैं लेह निकल जाऊँगा और लेह में रास्ते में हेमिस या थिक्से मोनेस्ट्री या शे पैलेस में से जो भी कवर हो पाएगा वो कवर करते हुए मैं लेह की तरफ निकल जाऊँगा। रात शाम तक पहुँचने का इरादा है वहाँ पे। उसके बाद वहाँ पे ओवरनाइट लेह आज का, और उसके बाद फिर वापस अगले दिन हानले के लिए निकल जाएंगे। कल का रास्ता बहुत ही चैलेंजिंग था, पर अभी का पता नहीं, देखते हैं यहाँ से कितनी दूर है और कैसा है रास्ता यहाँ से पैंगोंग सो के लिए। दुरबुक से पैंगोंग सो का रास्ता भी थोड़ा ख़राब है और अंडर कंस्ट्रक्शन है, पर कुछ स्ट्रेचेस बहुत ही खूबसूरत है। करीब 2 घंटे चलने के बाद आपको पैंगोंग लेक दिखाई देने लगती है। एंड ट्रस्ट मी, जब आप पहली बार इस लेक की झलक देखते हो तो आप दंग रह जाते हो। सो फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ पैंगोंग सो पे, और क्या है नज़ारा, क्या है, कितनी खूबसूरत लेक है ये। आप देखिए पीछे मेरे, दूर दूर तक जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी वहाँ तक ये लेक दिखाई देती है। उसके चारों तरफ माउंटेन रेंजेस हैं। बहुत ही सुंदर जगह है ये। पैंगोंग सो is probably the most well-known place in Ladakh courtesy 3 Idiots। पर रियलिटी में भी ये जगह उतनी ही खूबसूरत है। मीलों तक फैली हुई इस लेक के क्रिस्टल क्लियर ब्लू वाटर्स लीव यू जस्ट स्टन्ड। कमाल की बात यह भी है कि डिपेंडिंग ऑन द टाइम ऑफ द डे ये लेक अपना रंग बदलती रहती है। वाकई जादू है ये जगह। इसके अलावा इस लेक की लोकेशन भी बहुत खूबसूरत है। चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़ और बीच में नीले रंग की ये लेक, वाओ, जस्ट वाओ। 3 इडियट्स की वजह से इस लेक के किनारे आपको ढेर सारे येलो स्कूटर्स भी देखने को मिलेंगे और ऑल इज वेल चिल्लाती हुई जनता भी। पर अगर आप इस लेक को पीस में एंजॉय करना चाहते हैं तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप थोड़ा आगे चले आएं जहां पे आपको भीड़ नहीं मिलेगी। मैं यहाँ काफ़ी देर तक बैठकर इस लेक की खूबसूरती को निहारता रहा, पर आप चाहे जितनी भी देर बैठे रहें आपका मन नहीं भरता। ये जगह है ही ऐसी, ये जगह है बिल्कुल ही मैजिकल। बहुत ही पीसफुल और सीरीन जगह है। यहाँ पे बैठ करके अच्छा लग रहा है काफ़ी। तो फ्रेंड्स, इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम वापस चलेंगे लेह और उसके लिए हम क्रॉस करेंगे चांगला को, जो मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग था। इसके अलावा मैं आपको विजिट कराऊंगा शे पैलेस और थिक्से मोनेस्ट्री की। सो स्टे ट्यून्ड। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू इट नाउ। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।